बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ज़्यादातर शॉर्ट आंसर या फिर ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired or lost by an electron as it traverses a potential difference of 1 volt। एनर्जी की बेटा वो मिकदार जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। अगर आप यहां पर क्यू को ई के इक्वल लेते हैं और इसको लेकर जाते हैं नेगेटिव की तरफ, तो ये एनर्जी को गेन करेगा, और अगर आप यहां से छोड़ देते हैं ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो फिर ये एनर्जी को लॉस करेगा। एनर्जी की वो मिकदार जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है जब आप इसको ट्रेवर्स करते हैं। कब? जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब वी नो दैट व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q मूव्स फ्रॉम पॉइंट A with a potential VA to a point VB with a potential VB। और कहते हैं जब आपके पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है? Q है, और पॉइंट A से B की तरफ लेकर जा रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल VA है, यहां पर पोटेंशियल कितना है? VB है। कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है आपके पास? डेल्टा क्यू किसके इक्वल है बेटा? क्यू डेल्टा वी, जो आपने पहले पढ़ा है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज, अगर चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो फिर आपको पता होना चाहिए दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा यू एक्चुअली के ई के इक्वल आ गया, और ये किसके इक्वल आ गया? क्यू डेल्टा वी। और क्यू को आप कितना ले रहे हैं? यहां पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डेल्टा वी को कितना ले रहे हैं? 1 वोल्ट। इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वोल्ट किसके इक्वल होता है बेटा? जूल पर कूलम। ये आपस में कटता है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का किसकी इक्वल आ गई है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। The amount of energy equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule is called 1 electron volt। और उसको आप किससे डिनोट करते हैं? EV से। तो 1 EV किसके इक्वल आ गया? 1.6 into 10⁻⁻19 joules। आप 1 जूल्स किसके इक्वल है? इसको इसके नीचे ले जाएं, डिवाइड करें, तो 1 जूल जो है वो किसके इक्वल आता है? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटी सी एग्जांपल है 12.3, जिसको एज ए ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी दिया जा सकता है। टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस each of magnitude q are separated by a distance 2d। what is the electric potential at a point midway between them? बेटा एक चार्ज प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस बता दिया है d प्लस d 2d, लेकिन यहां पर दोनों का मिड पॉइंट है। कहता है दोनों के मिड पर बताएं पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। बेटा यहां पर 2 चार्ज दिए हुए हैं। अगर 2 चार्ज दिए हुए हैं तो हर चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर 3 चार्ज दिए हुए हैं तो फिर हर तीनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर बेटा 4 चार्जेस दिए होते तो फिर आपने चारों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करना था और सभी को सम अप करना था। यहां पर क्योंकि 2 चार्जेस दिए हुए हैं, इसलिए दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले आपके पास प्लस क्यू की वजह से कितना आ गया? 1/4πε0q/r। फिर माइनस क्यू की वजह से कितना आ गया? 1/4πε0q/r, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। तो फिर मिड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया? दोनों को क्या करें बेटा? सम अप कर लें। जब आप दोनों को सम अप करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? 0। एग्जाम्पल 2.4 बेटा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी कई दफा रिपीट हुई है, और इसका कंसेप्ट स्पेशली इंटी टेस्ट में एज ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आई हुई है। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज कितना बेटा? 2e फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी कितने? 3। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट।
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आपने पढ़ा है, क्यू डेल्टा वी, क्यू कितना आ गया 2E, डेल्टा वी कितना आ गया 3 वोल्ट, तो कितना आ गया बेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक भी आंसर वैलिड है, लेकिन अगर आप और करना चाहते हैं बाज का, तो वो कहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करें, तो फिर यहां तक ही आपने करना है। आप इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं, ई की जगह पर लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वी की जगह पर लिख सकते हैं जूल पर कूलम। ये कट गया है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर फिर टोटल कितनी आ गई, 1.6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आगे बेटा आपके पास है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। कंपैरिजन की बात होगी तो याद रखते हैं, उसमें आपने बताना है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी, इलेक्ट्रिक फोर्सेस का फार्मूला बेटा एफ ई किसकी इक्वल है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आपने इधर लिखना है, इंटरचेंज हो गया हमसे, एफ जी किसकी इक्वल आ गया बेटा, जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। और ये फार्मूला इस साइड पर लिखना है और इस फार्मूले को इस साइड पर लिखेंगे। सिमिलरिटी क्या है, बोथ फार्मूला है द सेम फॉर्म, देख लें दोनों की शक्ल एक जैसी है। बोथ फॉलो इनवर्स के लॉ, दोनों फार्मूले में यहां पर एफ ई आर आर मीन्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर एफ जी डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम इनवर्स स्केयर लॉ का नाम देते हैं। बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो है वो दोनों जो है वो किस तरह की फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी काजिंग ऑफ फोर्स है। एक्चुअली ये क्वांटिटी जो है वो फोर्स की काज है, यहां पर ये क्वांटिटी जो है वो फोर्स की काज है। तो एफ जी यहां पर मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एफ ई यहां पर चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोथ आर नॉन कंटेक्ट फोर्सेस। नॉन कंटेक्ट फोर्सेस का मतलब चार्जेस बेशक आपस में टच ना हो रहे हों, मैसेज बेशक आपस में टच ना हो रही हों, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। बोथ फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, दोनों फोर्सेस जो हैं वो बेटा लॉन्ग रेंज फोर्सेस में हैं, क्योंकि आपको पता है यहां पर एफ ई के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के इक्वल है और ये फोर्स सिर्फ एक ही सूरत में जीरो हो सकती है, अगर आप यहां पर क्या पुट करें, इन्फिनिटी पुट कर लें। अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो फिर क्या होगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। इट मींस दैट फोर्सेस की जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे ही बेटा एफ जी जो है ये भी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसको भी अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो फिर ये पॉसिबल है कि फोर्स जो है वो जीरो हो जाए, अदरवाइज फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। बोथ आर बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर, बोथ फोर्सेस आर एक्सर्ट पैरेलल टू ईच, पैरेलल टू फील्ड डायरेक्शन। आपको पता होना चाहिए बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स उसी सिमत में लगेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी। डिसिमिलरिटी में क्या आ जाएगा, के की वैल्यू गौर करें कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 पॉजिटिव है, जबकि जी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻−11 पावर नेगेटिव में है ना। जब पावर नेगेटिव में इसका मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी है, जब ये पॉजिटिव में इसका मतलब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जिसका मतलब ये बनता है कि के जो है वो बहुत ही ज्यादा है जी से। एफ ई जो है वो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस देन एफ जी, क्योंकि ये नेगेटिव में है इसका मतलब ये वीक फोर्स है और ये पॉजिटिव में इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एफ ई जो है वो किसके दरमियान है, बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्जेस के दरमियान है, जबकि एफ जी जो है वो मैसेज के दरमियान है। एफ जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मैसेज के दरमियान है, और मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। सेम चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव है और अपोजिट चार्जेस के दरमियान, सेम चार्जेस के दरमियान बेटा रिपल्सिव, अपोजिट चार्जेस के दरमियान क्या है, अट्रैक्टिव है। एफ ई इज मीडियम डिपेंडेंट, एफ ई जो है वो मीडियम पर डिपेंड करती है, एंड कैन बी शील्डेड, और
शील्डेड के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है बेटा। ये आपने गाजेस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा है, या ये कह लें फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, वहां पर पढ़ा है। बट एफ जी इज मीडियम इंडिपेंडेंट। एफ जी जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती एंड कैन नॉट बी शील्डेड। अल्लाह हाफिज बेटा।